हेलो स्टूडेंट्स, एस्टेट की सीरीज कंटिन्यू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 65 इन रेडियन। 65 डिग्री को हमें किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 65 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। जब भी डिग्री को हमें किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। अब इसको 5 से 5 एकम 5 3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 13 पाई अपॉन 36. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन एंगल ऑफ अ पेंटागन इज 180 डिग्री. एक पॉलीगन है, की शेप क्या है? पेंटागन का एक एंगल दे रखा है हमें 140 डिग्री, एंड द रिमेनिंग एंगल्स आर इन द रेशियो 1:2:3:4. द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द पेंटागन इज इक्वल टू. सबसे पहले जब हमें उनके एंगल्स दे रखे, एंगल की रेशियो दे रखी है और एक एंगल हमें बता रखा है, तो हमें ये पता होना चाहिए जो पेंटागन के एंगल्स है उनका सम क्या होगा. तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास n-2 इंटू 180 डिग्री. ये फॉर्मूला है हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल. n क्या होंगे? जितने उस पॉलीगन में साइड होंगी. अब पेंटागन की बात करें, पेंटागन में कितनी साइड्स होंगी? 5. तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 माइनस 2 इंटू 180, 3 इंटू 180, तो ये आ गया 450. इट मीन्स जो पेंटागन है, पेंटागन के एंगल्स का सम कितना होगा? वो होगा 450. क्लियर? अब हमें पता है कि उसके 4 एंगल दे रखे हैं 1:2:3:4, और फिफ्थ एंगल हमें दे रखा है 140 डिग्री. हमें लार्जेस्ट एंगल बताना है. अब ये रेशियो में है, तो इनको क्या, एक को ये 1x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 3x प्लस 4x प्लस 140 डिग्री इक्वल टू सम कितना है पेंटागन के सारे एंगल का? वो है 540 हमारे पास, हमने निकाला था अभी फॉर्मूले से. अब इनका x वाले वेरिएबल का सबका सम कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 10x प्लस 140 इक्वल टू 540. प्लस की चीज उधर जाके माइनस हो जाएगी. 540 में से 140 गए तो कितना बच जाएगा? 400. x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? क्या आ गई हमारे पास? 40. 40 आ गई. इट मीन जब x में, तो एक एंगल कितने का हो गया? 40 डिग्री का. सेकंड एंगल 2x, 2 इंटू 40, ये हो गया 80 डिग्री. नेक्स्ट कितना है? 3x, 3 इंटू 40, ये आ जाएगा 120 डिग्री. नेक्स्ट क्या है? 4x, 4 इंटू 40 इक्वल टू 1 डिग्री. 140 हमें एक दे रखा था, तो सबसे लार्जेस्ट क्या है? 160 डिग्री. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर दे रखे हैं. टू नंबर्स आर इन दी रेशो 3:5. कोई दो नंबर हैं जो दे रखे हैं 3:5 में. इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, और दोनों में से वो नंबर क्या है? एग्जैक्ट नहीं पता, रेशो पता है, और दोनों में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 9. देन द रेशो बिटवीन नंबर्स बिकम 12:23. तो एक लेट फर्स्ट नंबर कितना मान लेंगे हम? 3x, एंड सेकंड नंबर क्या होगा? 5x. ठीक है, हमें बोला है कि उन दोनों नंबर से जब हम 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो क्या, किसकी फॉर्म में आएगा? 12:23. इट मीन्स अगर मैं 3x में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दूं
और 5x में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल आएगा, ये भी x की फॉर्म में है 12:23। सोल्व करेंगे x x कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 12/23 हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x माइनस 9, 23 मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 12, 5x माइनस 9, 23 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 69x, 23 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 207। ये इक्वल आ रहा है यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा 60x और ये आ जाएगा 108। x की टर्म को एक तरफ ले आएंगे, 69x माइनस 60x इक्वल टू माइनस 108 प्लस 07, कितना आ जाएगा 9x। 207 में से 108 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 99 प्लस का 99, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 99/9 और ये आ गया 11, x की वैल्यू 11 आ गई। ने क्या पूछा है, व्हाट विल द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या होगा, वो क्या है 5x, 5 इंटू 11 कितना आ जाएगा 55। तो क्या ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 55 आंसर। नेक्स्ट, the sum of the interior angle of regular polygon is 3 times the sum of its exterior angle. Number of sides of the polygon is equal to, क्या दे रखा है कि sum of the interior angle किसके इक्वल है 3 times exterior angle के, और हमसे number of sides पूछ। अब हमें पता है इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, ये इक्वल है 3 टाइम्स, और एक्सटीरियर एंगल का क्या होगा सम 360, 2 पाई, ओके। n-2 ये इधर मल्टीप्लाई में, इक्वल के इधर आगे किस में हो जाएगा डिवाइड में, और ये आ गया 6, n-2, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 प्लस 2, और n की वैल्यू नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 8। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 3x प्लस 2y इक्वल टू 14, ये हमें दे रखा है, और xy 8 के इक्वल है, देन 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब क्या होगा, 27x क्यूब प्लस में 8y क्यूब, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3x का क्यूब प्लस 2y का क्यूब, किसकी फॉर्मेशन बन गई a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब a कितना है हमारे पास 3x और b कितना है 2y, पुट करते हैं फॉर्मूले में, 3x प्लस 2y 9x स्क्वायर, a का स्क्वायर 3x का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9x स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या बनेगा 4y स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो जाएगा 3 2 जा 6x y। अब आपके पास 3x प्लस 2y की वैल्यू 14 दे रखी है, xy की वैल्यू भी है, बट 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, बट हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल टू 14 है।
तो इसकी हेल्प से हम 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। वो देखो कैसे, 3x स्क्वायर प्लस ये है 3x प्लस 2y, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा 12xy इक्वल टू 196। क्लियर। अब हमें इसी की वैल्यू चाहिए थी 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 196 माइनस 12xy। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। देखो अब क्या करेंगे, 3x प्लस 2y किसके इक्वल है 14, पुट कर दिया। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर को कैसे पुट करेंगे, 196 माइनस 12xy माइनस 6y, 14 196 माइनस 18xy, 14 196 माइनस में 18 इंटू 8। क्लियर। 14 196 और ये आ जाएगा 144। 196 में से 144 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 52। तो 14 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 52 से, और ये आ जाएगा 728 और ये इक्वल हो जाएगा 728 के। और हमसे पूछा क्या है 3x क्यूब, या तो मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे, ठीक है सेम है। तो 3x का क्यूब प्लस में 2y का क्यूब या 27x का क्यूब प्लस में 8y का क्यूब, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 728। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमें एक डाटा दे रखा है, डाटा क्या है -22105। हमें ये 4 कंडीशन दे रखी है, या तो इन तीनों का मीन मीडियन मोड मीन 5 है या मीन इक्वल टू मोड है। इट मीन्स हमें एक अनग्रुप डाटा दे रखा है, उस अनग्रुप डाटा का हमें मीन मीडियन मोड तीनों निकालेंगे, हमारे पास तीनों वैल्यूज होगी, हम तभी ऑप्शन से हम इसको बता पाएंगे कि कौन सा करेक्ट है। अब देखो अनग्रुप डाटा में मैं इस डाटा को पहले ही, जैसे मीडियन तो हमें निकालना है, मैं इस डाटा को पहले ही एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लूंगी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा -2, नेक्स्ट क्या होगा 0, नेक्स्ट 1, आफ्टर दैट 2, अगेन 4, देन 1 2 3 5 3 टाइम्स, नेक्स्ट 7 11 और 12, और ये टोटल कितनी टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे भी कितनी आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। अब आपको पता है जब भी 11 टर्म्स है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ओड है या इवन है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो फॉर्मूला क्या था n+1 बाय में 2th ऑब्जर्वेशन। n+2 क्या है नंबर 11, 11 + 1 12, 12 बटे में 2 इक्वल टू में 6 टर्म। तो 6 टर्म हमारे पास क्या होगी 1 2 3 4 5 6। देखा जाए तो मीडियन है, 5 टर्म यहां से रह गई और 5 टर्म यहां से रह गई।
तो मीडियन की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। मोड क्या होता है? मैक्सिमम टाइम जो आ रहा है वो क्या है? 5 3 टाइम्स, तो मोड भी क्या होगा? 5। इट मींस मीन और मीडियन और मोड तो आ गए इक्वल। अब हमें क्या निकालना रह गया? मीन। और मीन का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी काउंट की थी, वो कितनी है? 11। और सम -2 +0 +1 +2 +4 +5 5 5 7 11 और 12। ठीक है, अब 2 4 और 2 6 6 और 1 7 7 और 10 कितना हो जाएगा? 17 17 और 5 हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22 22 + 7 29 29 + 11 40 और ये 52 52 - 2 हो जाएगा 50/11। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट समथिंग आएगा, मीन्स 5 तो नहीं आ रहा है। इट मीन्स मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल नहीं होंगे, तो ऑप्शन ए तो हो गया गलत। मीडियन इक्वल टू मोड, ठीक है। मीन 5 नहीं है, ये भी गलत है। मीन मोड के इक्वल, ये भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी, मीडियन इक्वल टू मोड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x + y + z = 0, देन x³ + y³ + z³ क्या होगा? वैसे रिजल्ट देखो, फॉर्मूला पता होना चाहिए। x³ प्लस में y³ प्लस z³ माइनस xyz, ये फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है? इक्वल टू होता है ये x + y + z = x² + y² प्लस में z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। जब हमें x + y + z ही 0 दे दिया, तो इसमें कोई भी टर्म होगी वो सारी 0 के इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या होगा? x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz = 0, इस 0 के इक्वल। और ये 0 के इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 3xyz। और हमसे पूछा क्या है? x³ + y³ + z³ किसके इक्वल है ऑप्शन सी 3xyz। आज के लिए क्लास इतना। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन। कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एग्जाम हमारा बहुत पास आ चुका है। ठीक है, ओके क्लास, आज के लिए थैंक यू।